हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हीना किचन एंड लाइफ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सफलता के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। और देखिए, सफलता ना ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है। सफलता के भी अपने कुछ नियम होते हैं, सक्सेस होने के लिए भी अपने कुछ नियम होते हैं। और सफल होने के लिए सफल होना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, है ना। कुछ अगर हम नियमों को फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस बन सकते हैं। देखिए, अपने आसपास कुछ आप किसी इंसान को ऐसे को देखिए कि जो आलस करता हो, जिसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया हो, तो अगर सक्सेस पाना चाहे, अगर वो भी सफल होना चाहे, वो ठान ले, तो वो भी सफल हो सकता है। सफल होना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम कुछ नियमों को फॉलो करें तो हम भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक्स और चीज़ें बताऊंगी। और देखो, मैं आपको ना कुछ ऐसा कोई भी मुश्किल काम या कोई भी मुश्किल रास्ता मैं आपको नहीं बताऊंगी कि अभी आप उसको कर रहे हो तो अब आप इस पर चलो, इस तरीके से करो। बस जो भी आप कर रहे हो, मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करने के लिए बोल रही हूँ। 5 ऐसे नियम मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरी सिलाई की मशीन ने मुझे सिखाए हैं और इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और ये 5 नियम आपको एक सफल और खुशहाल हाउसवाइफ बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो नियम है ना सफल होने का, सबसे पहला नियम जो है तो वो है कि हमें अपने काम को छोटा नहीं समझना है। क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने काम को खुद ही जज करते हैं और ख़ुद ही छोटा समझते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं हाथ वाली सिलाई मशीन से स्टिचिंग करती हूँ, स्टिचिंग का काम करती हूँ और मैं घर से ही होम बुटीक चलाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम छोटा है। मैं चाहूँ तो उसको बड़ा भी कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सफिशियंट है। उसी से मैं अपने हज़ारों कमाती हूँ, तो मेरा काम छोटा नहीं है। अगर मैं छोटी सिलाई मशीन से या फिर मैं हाथ वाली मशीन से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं जो भी कमाती हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और तो इसलिए हमें जो है ना अपने काम को छोटा नहीं समझना है खुद से। जब आप अपने काम की खुद वैल्यू करोगे ना, जब अपने काम को खुद वैल्यू दोगे और अपने आप की खुद इज्जत करोगे अपने काम की, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, तभी लोग आपके काम की वैल्यू करेंगे। तो इसलिए अपने काम से हमेशा प्यार करो, अपने काम को कभी भी छोटा मत समझो। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने टाइम की कदर करो। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कब क्या करना है, मैं अपने दिन की शुरुआत में एक छोटी सी प्लानिंग के साथ करती हूँ। कब मुझे सिलाई करनी है, कब मुझे आराम करना है, कब मुझे घर का काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं ना एक प्लानिंग के साथ करती हूँ। जब हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं ना अपने दिन की शुरुआत और अपने घर के कामों को, जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं, तो हमारे पास टाइम भी बहुत होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो इसलिए आप अपने अपने टाइम की कदर कीजिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए, तभी आपकी ना ज़िंदगी बहुत आसान बन जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ना अपने काम के लिए हौसला बनाए रखना है। देखिए, मैं भी सिलाई करती हूँ और जो हाउसवाइफ हैं बहुत सारी, वो सिलाई करती हैं, तो लोग ना कपड़ों में नुस्ख निकालते ही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो जाएं और हम अपने काम को ही छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो लोग नुस्ख निकाल भी रहे हैं तो हमें अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करके देना है। ये नहीं है कि हमने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमने अपने काम को नहीं छोड़ना है, हमने अपना हौसला बनाए रखना है। कभी भी सफल लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी अपना हौसला नहीं टूटने देते हैं। तो इसलिए तीसरा पॉइंट यही है कि आप अपने हौसले को अपने हाथ से ना जाने दें, है ना। हौसला अपना आप बरकरार रखें, तभी आप सफल बन सकती हैं अपनी लाइफ में। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने लिए भी वक्त निकालना है ना। ऐसा हम क्या करते हैं कि हम अपने घर संभालते संभालते अपने घर के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। और ये सारी ही लेडीज़ के साथ होता है। तो जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हम खुद ठीक होंगे, हम तभी तो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है। देखिए, अगर मैं सिलाई करती हूँ ना, तो मैं सिलाई करते हुए अपने लिए, ये नहीं कि मैं लगातार सिलाई कर किए जा रही हूँ, बस पागलों की तरह मैं काम में लगी हुई हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बीच बीच में मैं ब्रेक लेती रहती हूँ। अगर मुझे चाय पीनी होती है तो मैं चाय भी पीती हूँ अपनी सिलाई करते हुए, और जो मुझे कुछ और करना होता है तो मैं वो भी करती हूँ। अगर मुझे बीच से आराम करना होता है तो मैं आराम भी करती हूँ। तो आपको नॉन स्टॉप वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है और हमें
जब हम ठीक होंगे तो तभी तो हम अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपने घर को या अपने काम अच्छे से मैनेज करेंगे। तो इसलिए अपने आप को भी वक्त दें, अपने आप को भी टाइम दें और अपने लिए भी आप टाइम निकालें, है ना। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि हमें लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखते रहना है ना। नया जब हम सीखते हैं ना तो हम सफल बनते हैं। अगर आप कोई आपके आसपास कोई सफल इंसान हो जो आपकी नज़र में आप ये समझते हो कि वो वाकई सफल इंसान है, तो आप उसको देखेंगे। हर सफल इंसान को ना कुछ सीखने की बड़ी वो एक्साइटेड होते हैं, सीखने के लिए वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमें क्या करना है सफल होने के लिए, हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। देखिए मैं सिलाई करती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिलाई करती हूँ, तो मैं हर नया डिज़ाइन ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। तो आपको ना अपनी लाइफ में आप जो भी काम करते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको सीखते रहना है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, तभी आप सफल बन सकते हैं। आपको रुकना नहीं है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ वही होती है जो खुद को समझती है, जो खुद को सुधारती है और कभी थकती नहीं है। तो आपके पास भी वो ताकत है कि आप इन 5 नियमों को फॉलो करके आप भी एक सफल, एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ बन सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। मैं इन नियमों को खुद फॉलो करती हूँ, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाती हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और मैं सपने भी देखती हूँ और मैं सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं और आप भी अपने सपनों को जीना चाहती हैं, तो आप इन 5 नियमों को अपनी लाइफ में ऐड कर लें और आप मुझे बताएं कि किस हद तक आप अपनी लाइफ में सफल हुई हैं, सक्सेस हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि इन 5 नियमों में से आप कौन से नियम को फॉलो कर रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।